शॉर्टकट मूवीज प्रेजेंट्स द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड्स। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक आदिवासी दिखाया जाता है जो किसी चीज से डर कर भाग रहा होता है। तभी वो एक नदी में गिर जाता है। वो पानी से तैर कर निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी कोई अनजान चीज उसके पीछे आती है और उसे पानी के बीच खींच लेती है। पानी के ऊपर कुछ फूल की पत्तियां भी गिरती हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे कंपनी का जो सीईओ होता है वो बॉर्डन नाम के एक आदमी को कहते हैं कि तुमने हमें जुकाम से लेकर कैंसर तक की दवाई का वादा किया था, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए, इसीलिए ये सारा प्रोजेक्ट हम एक दूसरी कंपनी को दे रहे हैं। तभी वार्डन अपने कोलीग डॉक्टर जैक से कहता है कि इन्हें अपनी खोज के बारे में बताओ। डॉक्टर जैक इन्हें एक फ्लावर के बारे में बताता है जिसका नाम है पेरिनिया इमोर्टलिस। इसे ब्लड ऑर्किड्स भी कहा जाता है। ये फूल 7 साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खिलता है। इस फूल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो एक इंसान के सेल्स की उम्र को बढ़ा सकते हैं। इससे इंसान ना सिर्फ लंबी उम्र तक जिएगा बल्कि वो एक लंबे समय तक जवान भी रहेगा। इसीलिए हमें इन फूलों की जरूरत है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब ये सिर्फ 2 हफ्तों तक और खिला रहेगा। इसके बाद ये 7 साल के बाद ही मिल पाएगा। अब यहाँ फार्मा कंपनीज के जो बड़े बड़े सीईओज होते हैं वो इन्हें कहते हैं कि तुम बोर्नियो जाओ और कैसे भी करके उस फूल को यहाँ पर लेकर आओ। न्यूयॉर्क से 6 लोगों की टीम बोर्नियो जाती है, लेकिन बोर्नियो के जंगल में जाने के लिए इन्हें नदी को पार करना होगा। ये मौसम बारिश का होता है, इसीलिए कोई अपनी कश्ती को नदी में नहीं ले जाना चाहता। लेकिन बिल जॉनसन नाम का एक आदमी बहुत सारे पैसे के बदले उन्हें नदी के उस पार ले जाने को तैयार हो जाता है। अब ये 6 लोग बिल जॉनसन और उसका एक असिस्टेंट बोर्नियो के जंगल की तरफ बढ़ चलते हैं। बिल के पास उसका यहाँ एक बंदर भी होता है जो कि बहुत क्यूट होता है, जिसका नाम कॉन्ग होता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। कॉन्ग को एक आम का पेड़ दिखता है और वो आम खाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। तब तक बोट नीचे से निकल गई होती है। कॉन्ग भी लगातार जंगल के रास्ते बोट का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी उसे दिखता है कि एक एनाकोंडा उसका पीछा कर रहा होता है, तो वो उससे बचकर पेड़ पर चढ़ जाता है। वहीं अगली सुबह बिल को दिखाया जाता है जो बोट के हर तरफ कॉन्ग को ढूंढ रहा होता है। उसी वक्त वहाँ एक लड़की सैटेलाइट फोन पर बात कर रही होती है। तभी वो गलती से नीचे पानी में गिर जाती है। अब बोट पे सब लोग उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। तभी पानी में से एक मगरमच्छ निकलता है और गेल को खाने के लिए उसकी तरफ आता है, पर इससे पहले वो ऐसा कर पाता विल पानी में कूद जाता है और चाकू से उस मगरमच्छ को मार डालता है। अरे भैया, अपना विल तो हीरो निकला। और गेल को लेके बोट के ऊपर आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर से किसी ने मगरमच्छ को खींच लिया। अब सबके सब आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ही देर बाद बिल जॉनसन का बंदर कॉन्ग वापस बोट पर आ जाता है। ये बंदर भी सोचता होगा, मैं तो बच गया, अब तेरा क्या होगा कालिया। रात को जब ये सफर कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे बारिश हो जाती है। विल जैक को बताता है कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और जिस रास्ते से हम आगे जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हमें घूम कर जाना चाहिए। पर डॉक्टर जैक साफ मना कर देता है और बताता है कि अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है जिसमें हम उस फूल को पा सकते हैं। तुम उस फूल की कीमत नहीं समझ सकते, उससे पूरी दुनिया बदल सकती है। बिल कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानकर इस रास्ते से आगे बढ़ूं तो तुम्हें मुझे $50,000 देने पड़ेंगे। अरे भाई, अपना हीरो तो बहुत लालची है। लेकिन डॉक्टर जैक उसकी बात मान जाते हैं क्योंकि उनके लिए वो फूल को पाना बहुत जरूरी है। अगली सुबह ये देखते हैं कि सामने बाढ़ आई हुई है और तभी उनकी बोट का स्टीयरिंग भी जाम हो जाता है। तो बिल बोट को रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम करना बंद कर जाता है और इसके बाद इनकी बोट एक बड़े से झरने के नीचे गिर जाती है। हालांकि किसी की जान तो नहीं जाती, पर अभी अपनी बोट खो चुके हैं। बिल इन सबको बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक दूसरी नदी है, वहाँ पर मेरा एक दोस्त बोट चलाता है, हम वहाँ जा सकते हैं। बिल इन सबको वहाँ जाने के 2 रास्ते दिखाता है। एक रास्ता नदी का होता है जो कि 2 दिन लंबा होता है, लेकिन अगर ये जंगल से जाएंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे। बिल सैटेलाइट फोन से अपने उस दूसरे दोस्त को फोन करता है और उससे उसकी बोट मांगता है। उसका दोस्त मदद के बदले उससे $5,000 मांगता है। कैसे कैसे दोस्त पाले हो बे। और अब ये सब के सब जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक तालाब से जाना पड़ता है। तभी इनमें से एक अचानक से पानी में गायब हो जाता है। सबको लगता है भैया मजाक के मूड में है, लेकिन तभी अचानक से वो पानी से बाहर निकलता है। लेकिन उसके पीछे एक एनाकोंडा होता है जो उससे अपने साथ गेड़ी मरवाने ले जाता है।
ये सब के सब पानी से बाहर आ जाते हैं और ये सहम चुके हैं। विल इन सबको बताता है ये एनाकोंडा है और ये इंसानों को खा जाते हैं और अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाई एनाकोंडा उनके सामने से एक जीता जाता बंदा उठाकर ले गया है और तू कह रहा कि डरे नहीं। वाह। अब यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट की हेड गेल कहती है मैं इस मिशन को अभी यहीं पर खत्म करती हूँ, पर डॉक्टर जैक उसकी बात नहीं मानता। सैम इन सबको कहती है कि पहले हमें बोर्ड तक पहुँचना चाहिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जाने से पहले विल जैक को कहता है बोर्ड पे पहुंचने के बाद ये सफर यहीं पे खत्म हो जाएगा। जैक कहता है तुमने मुझसे तो सौदा किया था। विल कहता है सौदा गया तेल लेने, मैं नहीं चाहता किसी और की भी जान जाए। अब ये सब के सब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इनमें से एक के शरीर में खून चूसने वाले कीड़े चिपक जाते हैं। अब विल उन्हें लाइटर की मदद से निकालना शुरू करता है। इनमें से एक अपना जूता निकाल देता है, लेकिन जब वो दोबारा जूता लगाने लगता है तब विल का असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसके जूते में एक जहरीला स्पाइडर छुप गया था। इसके काटने से इंसान का शरीर 2 दिन तक सुन्न हो जाता है और तभी डॉक्टर जैक उस स्पाइडर को एक डिब्बे के अंदर बंद कर देता है और कहता है तुमने शरीर को सुन्न करने वाली एक दवाई की खोज कर ली। वहीं दूसरी तरफ विल के उस दोस्त को दिखाया जाता है जो बोट लेकर उनकी तरफ ही आ रहा होता है। तभी उसकी बोट में एक एनाकोंडा आ जाता है और उसको उसके $5000 दे देता है। अब उसकी बोट आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट देकर वो सभी वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि बोट पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी है और बोट में बचा हुआ सारा जरूरत का सामान अपने पास रख लेते हैं। तभी बिल का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि यहाँ कई सालों से आदिवासी रहते हैं, अगर हम उन्हें ढूंढ ले तो हो सकता है कि वो हमें अपनी कश्ती दे दें। और ये उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद ये उनके कबीले तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीला पूरी तरह से सुनसान है और वहाँ पे एनाकोंडा की एक बॉडी भी पड़ी होती है। अब ये सबके सब वहाँ से निकलना चाहते हैं, पर ये डॉक्टर जैक अभी भी उस फूल को ढूंढना चाहता है। कैसा फूल आदमी है भाई ये। और तभी उसे दिखता है आदिवासियों ने वहाँ फूल की एक पेंटिंग बना रखी होती है। अब जैक समझ आता है कि वो फूल इधर ही कहीं आसपास है, लेकिन बाकी सब यहाँ से निकलने के लिए एक बोट को तैयार करते हैं। तभी गॉर्डन को दिखाया जाता है, वो डॉक्टर जैक के बैग में झांक रहा होता है और उसे वहाँ एक पिस्टल सैटेलाइट फोन मिलता है जो विल के उस दोस्त का है जिसे एनाकोंडा उसके $5000 देने लेकर गया है। जैक को ये पिस्टल और फोन बोट से मिल गया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि वो यहाँ से बिना फूल के नहीं जाना चाहता। गॉर्डन जब उसके सैटेलाइट फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, तभी जैक आकर गॉर्डन के हाथ में वही सुन करने वाला स्पाइडर रखता है। जैसे ही स्पाइडर गॉर्डन को काटता है, जैक उसे डब्बे में वापस रख देता है। स्पाइडर के काटने से वो पैरालाइज्ड हो जाता है। कुछ देर बाद सैम वहाँ आती है और देखती है गॉर्डन कुछ बोल नहीं पा रहा, ना ही वो हिल पा रहा है। वो उसके शरीर पर स्पाइडर का डंक का निशान देकर समझ आती है हो ना हो ये डॉक्टर जैक का ही काम है और जैक के पास जाकर इन सब का आरोप लगाने लगती है। अभी उन्हें गॉर्डन की चीख सुनाई देती है। जब सब उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एनाकोंडा ने गॉर्डन को भी निकल दिया। तभी वो सब दौड़कर जैक के पास आते हैं और देखते हैं वो उनकी बनाई हुई राफ्ट लेकर निकल गया। अभी इन सब के पास पैदल जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तभी इन सबको एक शेड से रोशनी आती हुई दिखती है। ये एक एक करके उस छेद से निकलने की कोशिश करते हैं और जैसे ही इनका आखिरी साथी वहां से बाहर आ रहा होता है वो वहां फंस जाता है, लेकिन वो सब उसे खींच के बाहर निकाल देते। तभी पीछे से एक एनाकोंडा की गर्दन बाहर निकलती है। सैम अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देती है। इस तरह से ये एक एनाकोंडा को मार देते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा एनाकोंडा आता है और उसी को उठाकर ले जाता है। अरे एनाकोंडा भाई, इससे क्या दुश्मनी है बे तुम्हारी। इससे पहले कि एनाकोंडा उसे निगल पाता, अपना हीरो विल अपना चाकू फेंक के मारता है जो सीधा एनाकोंडा के मुंह पर लगता है। ये एनाकोंडा भी मर जाता है और ये अपने साथी को बचा पाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर जैक को दिखाया जाता है जो ब्लड ऑर्किड तक पहुंच गया होता है। ये सब भी उसे छुपकर देख रहे होते हैं। इन्हें पता है कि उसके पास गन है, तभी ये छुपकर उसकी राफ्ट लेकर निकलना चाहते हैं। ये उसकी राफ्ट तक पहुंच भी जाते हैं। इससे पहले ये उसकी राफ्ट लेकर निकल पाते, डॉक्टर जैक यहाँ पहुंच जाता है और सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और विल के कंधे पर गोली भी मार देता है। इसके बाद वो सैम को बोलता है कि तुम जाकर ब्लड ऑर्किड्स ले आओ, जिसके लिए उसे एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर से चलकर जाना पड़ेगा। और जब वो नीचे देखती है तो वहाँ पर 2 एनाकोंडास गुलू गुलू कर रहे होते हैं। सैम बहुत मुश्किल से ऑर्किड्स तक पहुँच जाती है और वो जैक के बैग में ऑर्किड्स भरकर आने लगती है। तभी वो जैक से कहती है कि तुम्हें अपनी गन को फेंकना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं फूल नीचे फेंक दूंगा। तो डॉक्टर जैक उसकी दोस्त की तरफ गोली चलाता है और कहता है कि अगर तुम बैग मेरी तरफ नहीं फेंका तो मैं इसे गोली मार दूंगा। जैसे ही वो बैग उठाने के लिए झुकता है,
बिल पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे बैग दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद जो उसके बैग में स्पाइडर होता है वो डब्बे से बाहर आ जाता है। जैसे ही जैक उस बैग को अपने कंधे पे टांगता है, वो स्पाइडर उसे काट लेता है, जिससे वो पैरालाइज हो गए। और ऐसे ही टिट फॉर टैट भी हो जाता है और वो बैग के साथ खुद भी उस गड्ढे में गिर जाता है। यहाँ एनाकोंडास का गुलू गुलू चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है, जो पेड़ से होते हुए वापस आ रही है। तभी उसका पैर भी फिसल जाता है और वो भी एनाकोंडास का गुलू गुलू देखने पहुंच जाती है, जहाँ पर जैक ऑलरेडी है। एनाकोंडास जैक को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता लेडीज फर्स्ट, लेकिन इसके चलते सैम को भी ऊपर आने का मौका मिल जाता है और अब एक एनाकोंडा भी ऊपर आ चुका है। तभी गेल एक ऑयल का टैंक उठाती है और एनाकोंडा को अपनी तरफ बुलाती है। एनाकोंडा उस तेल के टैंक को अपने मुंह से पकड़ लेता है और तभी इनका वो साथी जिसे विल ने बचाया था, वो फ्लेयर गन से एनाकोंडा के मुंह पे फायर कर देता है, जिससे एनाकोंडा के मुंह पर आग लग जाती है और वो अपने उसी गड्ढे में गिर जाता है जहाँ उसका पार्टनर उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से चारों ओर की मिट्टी गड्ढे में गिरने लगती है और ब्लड ऑर्किड का प्लांट भी उसमें समा जाता है। उसके साथ साथ दोनों एनाकोंडा भी हमेशा के लिए वहां दफन हो जाते हैं। अंत में हमें दिखाया जाता है कि बिल, सैम, कोल और गेल ये चारों राफ्टों में बैठे हैं। यहाँ पर बिल का बंदर भी उनके साथ होता है। अब बिल और सैम एक दूसरे को भी पसंद करते हैं और ये एनाकोंडास के बाद दूसरे कपल बनते हैं। ये थी पूरी कहानी द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड्स की। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ये मेरी पहली वीडियो थी, अब आगे मैं और ज्यादा इंप्रूव करूंगा और आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।